Okay. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and having a wonderful evening. My name is Nurulan and I will be your host for today's session. On behalf of Women Fortune Tech, I welcome you all and we are so excited to have you here. Our mission is to empower women and sessions like this are a big part of how we do that. Well, we have a fantastic session ahead and I am so thrilled to introduce our speaker, Ma'am Mahnoor Zafar. She is currently pursuing her bachelor's in information technology and brings a wealth of expertise in web development, including HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, and Tailwind CSS. Today, we are going to learn about advanced text, links, and lists. So, it is going to be a very practical session. So, get ready to learn. Now, let's give a warm welcome to our speaker, Ma'am Mahnoor Zafar. Over to you, ma'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. वालेकुम अस्सलाम। Okay, so I'm Anu Zafar and आज हम लोग जो है वो HTML का कंटिन्यू करेंगे डे 2 से। डे 1 आई होप सो हमारे पास आज न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे और जो डे 1 के थे वो भी होंगे। तो हम पहले मैं स्लाइड शेयर करती हूँ। हम डे 1 का एक छोटा सा ओवरव्यू देखते हैं और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, इज़ इट ओके? Yes, ma'am. ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। वेट, काइंडली बस मुझे रिस्पॉन्स कर दी। मेरी स्क्रीन शो हो रही? Yes, ma'am. हो रही है. ओके, अच्छा जी। तो सबसे पहले तो हम इधर आते हैं ये। ठीक है, सो लास्टली जो हमने डिस्कस करा था वो हमने वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करा था। उसका हमने थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखा था कि बेसिक HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने हेडिंग टैग्स के बारे में पढ़ा था, पैराग्राफ टैग था, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग्स थे, एम्फेसाइज था, इटैलिक था और एड्रेस टैग था। वेब डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, जिसमें हम लोग वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं डायनामिक वेबसाइट्स की तरफ। ठीक है, फिर हमने जो है इसका कोड देखा था कि हमारे पास जो बेसिक बॉयलर प्लेट होता है या जो बॉयलर कोड होता है वो हमारे पास क्या क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हमने कुछ टैग्स देखे थे जिसमें हमारे पास हेडिंग्स टैग थे। हेडिंग टैग्स में हमारे पास H1 से अप टू H6 तक के टैग्स थे। पैराग्राफ टैग्स थे जिसके लिए हम लोग P यूज़ करते हैं। बोल्ड टैग था और स्ट्रॉन्ग था। स्ट्रॉन्ग के लिए हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, बोल्ड के लिए हम लोग B यूज़ करते हैं। एम्फेसिस था और इटैलिक था। एम्फेसिस के लिए हम लोग EM यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए हम लोग I यूज़ करते हैं। और हमारे पास एड्रेस टैग था जो कि हमारे पास नॉर्मली वेबसाइट्स की जो एंड में आप एड्रेस देते हो, पर्सन का एड्रेस हो गया या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गई या कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मेंशन करते हो इस तरीके से, तो उसके लिए हम लोग एड्रेस टैग को यूज़ करते हैं। तो होप सो यहाँ तक तो क्लियर है और लेट्स पे हम लोग आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Clear. ओके, सो अब हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक बेसिकली साइटेशंस के बारे में है। हमारा ब्लॉक कोड, क्यू टैग और ये सारे टैग्स जो हैं इनके बारे में है। तो सबसे पहले हम लोग कोर्स और साइटेशन की साइड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब हमने वेबसाइट्स में हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट कोड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। कोई कोड मेंशन किया गया होता है या इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में अवेलेबल होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। कोई शॉर्ट कोटेशंस होती है ना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्यू का टैग। ठीक है, लेट्स सपोज अब मैं यहाँ पे एक हम कोड में आते हैं इधर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास आ जाएगा क्यू टैग। ठीक है, और ये क्यू टैग हम यूज़ करते हैं शॉर्ट कोटेशंस के लिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे सिंपली एक क्यू टैग लेते हैं और उस क्यू टैग में हम लोग कोई भी मतलब रैंडम कोई कोटेशन लिख देते हैं। क्यू टैग हमने ले लिया। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे मेरे पास है एक ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड। ठीक है, और अब मैं आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाती हूँ।
सी, तो ये हमारे पास जब भी हम कोई कोड कॉपी करते हैं या हमने अपना कोई कोड हमने मेंशन करना होता है वेबसाइट में, अपने वेब पेज के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग क्यू का टैग यूज़ करते हैं। ये शॉर्ट कोटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कोटेशन ले ली है कि ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड। और एक और पॉइंट कि हमारे पास जब भी हम क्यू टैग को यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इसका नेचर ही ऐसा है कि वो हमारे पास इसके साथ कोटेशन मार्क्स को इंसर्ट कर देता है। ठीक है, ये हम लोग, अब मैं अगर कोड में दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे कहीं कोटेशन मार्क्स जो हैं वो खुद से मैंने इंसर्ट नहीं करे। ठीक है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने खुद ही इंसर्ट करे। ठीक है, बिकॉज हमारे पास क्या है, ये एक कोटेशन है, ये एक कोड दिया गया है। क्लियर? ओके, गुड। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ब्लॉक कोड। अब एक हमारे पास होता है क्यू टैग जो कि हम कोटेशंस के लिए यूज़ करते हैं, एक होता है ब्लॉक कोड, वो भी हमारे पास कोटेशंस के लिए ही यूज़ होता है। बट हम जो क्यू टैग होता है ना, उसमें हम अपनी कोटेशंस डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो सेल्फ मेड कह सकते हो आप इस तरीके से, तो वो कोटेशंस आप डाल सकते हो। जो आपके पास ब्लॉक कोड होता है ना, ब्लॉक कोड में आप ज़्यादातर जो लॉन्ग कोटेशंस होती हैं, जो लंबे लंबे पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं, इस तरीके से वो आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आपने अगर किसी और सोर्स से कोई चीज़ पिक करी है तो आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड को। अब यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ब्लॉक कोड। एक सेकेंड, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ब्लॉक कोड। ठीक है, और अगेन मैंने क्या कहा है कि आपके पास जो क्यू है वो हम लोग शॉर्ट कोटेशंस के लिए यूज़ करते हैं, ब्लॉक कोड है वो हम लोग लॉन्ग कोटेशंस के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई ऐसी कोटेशन या कोई ऐसी लंबी कोटेशन जो कि बहुत बड़े पैराग्राफ में हो और आपने वो किसी और साइट से ली हो। ठीक है, उसके लिए भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक कोड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इधर ब्लॉक कोड। ठीक है, अब यहाँ पे ना फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्टोरी ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टोरी मेंशन की हुई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस। अच्छा, यहाँ से मैंने एक स्टोरी पिक कर ली। ठीक है, और इधर मैंने यूज़ कर ली। ठीक है, ये एक स्टोरी है फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, लेकिन पहली चीज़ ये कि ये एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, एक लंबी चीज़ है। ठीक है, जिसके लिए हमने क्या कहा था कि हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉक कोड यूज़ करते हैं। सेकंड चीज़ ये, ब्लॉक कोड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने अपने कोड के अंदर या अपनी वेबसाइट के अंदर कोई चीज़ उठाई है बट वो कहीं और से या किसी और वेबसाइट से हमने पिक करी है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, साइट एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट्स आपके पास क्या होते हैं, जो भी आपके पास टैग होता है उस टैग को आप डिफ़ाइन करते हो या उस टैग के लिए आप एक्स्ट्रा इन्फो प्रोवाइड करते हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये जैसे साइट है ना, तो ये साइट बेसिकली एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, वो आपके क्यू टैग में भी यूज़ होता है, वो आपके ब्लॉक कोड में भी यूज़ होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करना चाहते हो कि नहीं। बट ब्लॉक कोड में वो मस्ट यूज़ होता है, बिकॉज ब्लॉक कोड जो है वो हम हमेशा किसी और वेबसाइट से कोई ना कोई चीज़ या कोई ना कोई आपका जो कंटेंट है वो हमने पिक किया हुआ होता है। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये साइट एट्रीब्यूट आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया। ठीक है, अब ये मुझे इस तरह से वेब पेज पे शो नहीं होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। सी, मेरे पास क्या है, स्टोरी आ गई है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस लिंक को यहाँ से पिक करती हूँ, ठीक है, और मैं इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा ठीक है यार, मेरी स्टोरी यहाँ से उठाई गई है, यहाँ से मेरी स्टोरी आई है। ठीक है, या वो चीज़ मैंने यहाँ से पिक की हुई है। तो और पिक करने के लिए क्या है, आपका लिंक जो है ना ये इस टैब में आता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये टैब है, इस टैब में आपका लिंक आता है, तो वहाँ से लिंक आप कॉपी करते हो और वो लिंक आप कहाँ पेस्ट करते हो, वो लिंक आप अपने ब्लॉक कोड के जो साइट एट्रीब्यूट है उसके इनसाइड आप जो हो उस लिंक को पेस्ट करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ठीक है, ये जो लिंक आई गेस यहाँ पे शायद गलत ऐड हुआ है, बिकॉज ये स्टोरी को मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इसका लिंक हम यहाँ पे चेंज करके फॉर एग्जांपल ये लिंक ले लेते हैं, क्योंकि इस तरह पे कन्फ्यूजन होगी और फिर गलत चीज़ जो है वो आप लोगों को समझ आती है। सो इट्स बेटर कि हम इस चीज़ को करेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से मैंने अगेन वहाँ पे स्टोरी चेंज है, बट यहाँ पे अगर मैं लिंक पेस्ट करती हूँ ना,
देखो बेस्ट 10 लाइन्स ऑफ द स्टोरी एंड यहाँ पे डिफरेंट स्टोरीज़ हैं और यहीं से जो है हमने एक स्टोरी पिक करी हुई है जो कि यहाँ पे एक थर्स्टी क्रो की देखें ये वाली साइड, ठीक है। तो ये चीज़ बेसिकली बताना चाह रही हूँ। पिछली वाली में सॉरी थोड़ा सा आई गेस मैंने लिंक गलत पुट करा था, या फिर लिंक मेरे पास शायद गलत आ गया था। तो अब मुझे अगर मैं इस लिंक पे जाऊँगी तो मुझे पता चल जाएगा अच्छा ठीक है मैंने अपनी वेबसाइट में या मैंने अपने वेब पेज में जो स्टोरी ऐड करी है या फिर मैंने कोई भी जो कंटेंट ऐड करा है वो मेरा अपना कंटेंट नहीं है, वो मैंने कंटेंट किसी और सोर्स से मैंने पिक करा है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लॉक कोड को अगेन, और ब्लॉक कोड में हमें साइट एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ता है। उस साइट एट्रीब्यूट के अंदर आप वो वाला लिंक ऐड करोगे जहाँ से आपने वो कंटेंट लिया है, ठीक है। एक और इसका पॉइंट ये है कि आपके पास जो ब्लॉक कोड एलिमेंट्स होते हैं ना वो यूजुअली आपके पास मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास वो इंटेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आप देखो ये जो मेरे पास यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई है, सो ये बिल्कुल ब्लॉक कोड के नीचे से स्टार्ट नहीं हुई, थोड़ा सा इंटेंड होकर थोड़ा सा स्पेस देकर उसके बाद हमारे पास जो है वो स्टोरी स्टार्ट हुई है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट नेचर है कि हमारे पास जो ब्लॉक कोड एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो इंटेंड हो जाते हैं। अच्छा जी, सो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्लियर? ओके गुड, ठीक है। सो अभी तक हमने क्या चीज़ें कवर कर ली, हमने हमारा जो है हमने क्यू टैग कवर कर लिया है, ठीक है। हमने अपना ब्लॉक का जो टैग है वो कवर कर लिया है, ठीक है। ओके अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ओके नेक्स्ट हमारे पास आती है इसमें एब्रीविएशंस, एक्रोनिम और डेफिनेशन टैग्स। अब ये हमारे पास 3 टैग्स हैं, ठीक है। इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि हमारे पास किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एब्रीविएशन। अब एब्रीविएशन नॉर्मली इंग्लिश में हमारे पास एब्रीविएशन क्या होती है, कोई भी आप वर्ड हो या मतलब कोई फ्रेज़ हो तो उसका शॉर्ट फॉर्म करके हम क्या बना लेते हैं, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है ना वो हमारे पास क्या कहलाती है, वो हमारे पास एब्रीविएशन कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या आ जाता है इसमें, एब्रीविएशन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हम डॉक्टर वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, हम यूज़ करते हैं ना डॉक्टर, बट उसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या लिखते हैं हम, DR, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना। तो ये चीज़ आपके पास क्या है, ये चीज़ आपके पास एब्रीविएशन में इस्तेमाल होती है। अब एब्रीविएशन टैग को आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक पी टैग लूँगी। पी टैग का आप सबको पता है कि पी टैग हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास है फॉर एग्जांपल कि डॉक्टर अहमद इज़ अ वेल known for स्पेशलिस्ट इन द सिटी, ठीक है। अब मेरे पास ये क्या है, ये जो मैंने DR यूज़ किया ना इसको हम एब्रीविएशन में क्लोज करेंगे। अब एब्रीविएशन में हम कैसे क्लोज करेंगे, वो हम ऐसे क्लोज करेंगे, हम यूज़ करेंगे ABBR, ठीक है। दिस इज़ योर एब्रीविएशन टैग, ठीक है। ये हमारे पास टैग किस लिए यूज़ होता है, एब्रीविएशन के लिए यूज़ होता है। इसके इनसाइड में लिखूंगी DR डॉट, ठीक है, कि मतलब मैं किस चीज़ को एब्रीविएट करी हूँ या किस चीज़ की एब्रीविएशन बना रही हूँ, ठीक है। एंड एट्रीब्यूट्स हमने ऊपर डिस्कस करा था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अब जो चीज़ आपने यूज़ करी है, जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ करा है DR, तो मुझे बताना होगा कि इस DR का मतलब क्या है। उसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो आता है हमारे पास टाइटल। इस टाइटल के अनसाइड आप मेंशन करोगे अच्छा यार ये DR जो है किस लिए यूज़ हो रहा है, डॉक्टर के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखाती हूँ, वेट, ठीक है। और ये इस तरीके से आएगा, सी। अब ये हमारे पास इस तरीके से रिजल्ट आ गया। अब मैं अगर कर्सर को इसके ऊपर लेकर जाऊँगी ना इस तरह से, तो देखो हमें एक छोटा सा पॉपअप आ गया है कि अच्छा यार उस ये जो टाइटल हमने यूज़ करा है उस टाइटल का ये काम है। ये हल्का अगर फॉर एग्जांपल किसी को नहीं पता कि चलो DR का मतलब क्या है, तो अगर ये कर्सर लेके जाता है तो उसको समझ आ जाएगी अच्छा ठीक है डॉक्टर अहमद है,
ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल लोग इंजीनियर के लिए लगाते हैं ENG समथिंग फिर डॉट डॉट इस तरीके से, तो उसके लिए भी हम लोग टाइटल दे सकते हैं इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एब्रीविएशन काम करता है। देखो मैं कर्सर लेकर गई, उन्होंने शो कर दिया कि डॉक्टर है, मैंने रिमूव कर दिया तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगेन कर्सर लेकर गई, शो कर दिया कि अच्छा मेरे पास क्या है इसकी एब्रीविएशन, DR की एब्रीविएशन मेरे पास क्या है, डॉक्टर एब्रीविएशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है कि जब हम कोई भी हमारा वर्ड हो या हमारा जो मतलब आपको पता है ना कि एब्रीविएशन क्या होती है, जो आपके पास वर्ड होता है, कोई फ्रेज़ होता है, उसका शॉर्ट फॉर्म आपके पास क्या कहलाता है, एब्रीविएशन के। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। देखो एन एब्रीविएशन इज़ अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज़। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एक्रोनिम। अब एब्रीविएशन और एक्रोनिम में डिफरेंस है। एब्रीविएशन होती है किसी भी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म, और एक्रोनिम होती है कि आपके पास कोई भी वर्ड होता है ना, आप उसके इनिशियल लेटर्स को पिक करते हो और फिर उन इनिशियल लेटर्स से एक न्यू वर्ड बनता है, एंड उस न्यू वर्ड जो है उसकी फिर सेपरेट सेपरेट आपके पास वो होती है, मीनिंग होती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं रेडार। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये पूरा वर्ड है ना कि रेडियो समथिंग लाइक रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इस तरह से इसका वर्ड है। ठीक है, तो उसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं रेडार। तो ये चीज़ हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है एक्रोनिम। ठीक है, अगेन बता रही हूँ, एब्रीविएशन किसी भी वर्ड का शॉर्टन फॉर्म होता है, और आपके पास जो एक्रोनिम होता है वो हमारे पास किसी भी वर्ड के इनिशियल्स को आप उठाते हो और उससे आपके पास न्यू वर्ड बनता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्रोनिम कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इसमें एक्रोनिम। ओके, अच्छा अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने जैसे मैंने अभी बताया है, तो उस तरीके से हम एक टी टैग ले लेते हैं। ठीक है, एक छोटा सा सेंटेंस में लिखती हूँ, द एयरपोर्ट यूजेस radar to track airplanes in the sky। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलो बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ हुआ है, रेडार का वर्ड यूज़ हुआ है। तो रेडार का वर्ड हमारे पास किस तरीके से बनते हैं कि रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, मतलब कि हमने इनिशियल्स उठाए हैं और हमारे पास एक न्यू वर्ड बना है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने ऊपर करा था एब्रीविएशन के लिए, तो उस तरीके से हम इसके लिए भी हमारे पास जो टैग है वो हमारे पास क्या यूज़ होता है, इसका टैग हमारे पास कंप्लीट यूज़ होता है एक्रोनिम का फुल। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस रेडार को इसके इनसाइड हम पुट कर देंगे। ठीक है, और हमारे पास जैसे हमने ऊपर एट्रीब्यूट दिया था टाइटल का, तो इसके लिए भी हमें एट्रीब्यूट देना पड़ेगा कि अच्छा भाई ये रेडार है, तो इस रेडार का आपके पास मीनिंग क्या है, और ये भी हमारे पास बिल्कुल आपके एक्रोनिम की तरह ही काम करेगा, जो कि हमारे पास आ जाएगा रेडियो एंड रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, मैं इसका रिजल्ट दिखाती हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं एंड सी, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे उसकी एब्रीविएशन दे, सॉरी उसका एक्रोनिम दे रहा है कि अच्छा यार ये जो वर्ड हमने यूज़ करा है इसका हमारे पास मीनिंग क्या आता है। ठीक है, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें ये चीज़ होगी। फिर हमारे पास आता है हमारा डेफिनेशन टैग। ठीक है, सो बिफोर डेफिनेशन टैग पर हम जाएं, आप लोग मुझे रिस्पॉन्स कर दो कि अभी जो 2 टैग्स हमने पढ़े वो क्लियर है। हेलो, काइंडली आप लोग रिस्पॉन्स कर दो कि अभी जो 2 टैग्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं आप लोगों को वो क्लियर है। यस मैम, क्लियर है। आप ओके, बहुत अच्छा समझाती हैं, तो फिर दोबारा माइंड में कुछ क्वेरी नहीं चलें बड़ी रहती। अच्छी बात है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है, ओके ये वाले हो गए। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डेफिनेशन टैग की तरफ। डेफिनेशन टैग नेम से ही ज़ाहिर है, जब भी आप कोई वर्ड लिखते हो जिसकी आपको डेफिनेशन देनी होती है या जिस वर्ड का आपको डिफाइन करना होता है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेशन टैग यूज़ करते हैं।
ठीक है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे हम एक यूज़ कर लेते हैं इधर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसमें डेफिनेशन टैग। ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन टैग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DFN। ठीक है, अगेन हम एक P टैग लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली बस एक 2 सेकेंड्स दे दें आपको, मुझे मैं फटाफट एक डेफिनेशन लिख लेती हूँ। ठीक है, डेटाबेस is an organized, ठीक है, a database is an organized collection of data that can be easily accessed, managed and updated। ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक मैंने मतलब डेफिनेशन मैंने लिख दिया। ठीक है, बट अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये मेरे पास डेटाबेस की डेफिनेशन है। तो जिस वर्ड की डेफिनेशन है ना, उस वर्ड को हम किस टैग में लिखेंगे? हम DFN का टैग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और मेरा वर्ड क्या था? डेटा बेस। ठीक है, और यहाँ मैंने एक DFN का टैग ले लिया, यस। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या यूज़ करते हैं? DFN टैग यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास डेफिनेशन टैग कहलाता है। ठीक है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे और थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि अच्छा ये देखो, थोड़ा सा लाइक जो वर्ड था जो डेफिनेशन टैग में आया वो हल्का सा हमारे पास इटैलिक हो गया। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है यार, ये डेफिनेशन मेरे पास है या ये इस वर्ड की डेफिनेशन मेरे पास आई है। ठीक है, तो डिफरेंस पता चल रहा है कि नॉर्मल टेक्स्ट ऐसे आया हुआ है और जो वर्ड हम लोगों ने DFN टैग में लिखा था ना, तो वो हमारे पास हल्का सा इटैलिक होकर आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम डेफिनेशन वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? DFN टैग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इधर लिस्ट की तरफ आते हैं हम। ओके ओके, लिस्ट से पहले हम इसमें यस, लिस्ट से पहले हम कुछ छोटे छोटे टैग्स पढ़ लेते हैं जिनका लाइक आई गेस इतना नॉर्मली वो यूज़ नहीं होते, बट जस्ट हम इसको पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे, एक होता है इंसर्ट, एक होता है डिलीट, और एक होता है कि हमारे पास हम प्रीवियस वाले को रिमूव कर देते हैं और कोई न्यू चीज़ अपडेटेड आप लिखते हो। ठीक है, तो पहले तो हमारे पास आएगा इंसर्ट। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल कोई वर्ड है मेरे पास, कोई मतलब इंसर्ट हम एलिमेंट इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड इंसर्ट करना होता है, तो उसके लिए हम लोग INS का जो एलिमेंट है या टैग है वो यूज़ करते हैं। जब हमें किसी डॉक्यूमेंट से कोई टेक्स्ट या कोई कंटेंट या कोई टेक्स्ट कोई वर्ड हमें डिलीट करना होता है, तो हम DEL का टैग हम इस्तेमाल करते हैं, और जो S का टैग है वो हम इसके बाद करेंगे बिकॉज नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैंने आप लोगों को बताया था लोरम का, हम लोरम लिखते हैं तो हमें एक सैम्पल या हम कहते हैं एक डमी टेक्स्ट हमें मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ INS। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ वुमेन फॉर्च्यून टेक। ठीक है, अब मेरे पास ये टेक्स्ट नॉर्मल है, बट मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने एक न्यू वर्ड को इंसर्ट कर दिया है। ठीक है, मैं चाहती हूँ नहीं यार, मतलब यहाँ पे मुझे एक वर्ड चाहिए, मुझे ये वर्ड मिस हो गया जो है इस तरीके से, तो मुझे ये वर्ड इंसर्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास पूरा कंटेंट वैसे रहेगा और जो न्यू वर्ड इंसर्ट होगा ना वो हमें इस तरीके से शो होगा। सी, जो न्यू वर्ड हमने इंसर्ट करा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास अंडरलाइन हो जाएगा। हमें पता चलेगा अच्छा ठीक है, यहाँ पे कोई न्यू वर्ड इंसर्ट हुआ है या कोई न्यू कंटेंट या न्यू टेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंसर्ट हुआ है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? INS का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी में हम चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला वर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं लिखूँगी DEL। ठीक है, ये मेरे पास क्या होता है? डिलीट करने के लिए, जो टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए होता। ठीक है, अब मुझे ये टेक्स्ट नहीं चाहिए तो मैंने इसको इसमें लिख दिया। ठीक है, और ये आ गया। तो जो टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए होता या जो टेक्स्ट हमारे पास हम डिलीट करना चाहते हैं, एक तो होता है नहीं चाहिए होता, तो आप कहोगे कि लाइक चलो नहीं चाहिए होता तो लिखने की ज़रूरत ही क्या है। बट नहीं, अगर कोई कंटेंट मुझे फॉर एग्जांपल अगर चीज़ नहीं मुझे चाहिए ना, मतलब आई डोंट वांट कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल
कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है बट कोई वर्ड गलत हो गया, या मतलब उस चीज़ को शो कराना है बट उस चीज़ का हम कहते हैं कि यार नहीं, मतलब ये चीज़ हटा दो, अब न्यू चीज़ लिख दो, तो उसके लिए हम कहेंगे इस चीज़ को डिलीट कर दो, ठीक है। तो जो डिलीट होगा वो आपको इस तरीके से शो होगा, इस तरह से, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिलीट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है एक और टैग, एस का टैग। अब एस का टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं, एस टैग आपको ये चीज़ शो करता है, एक होता है डिलीट और एक होता है एस। डिलीट का मतलब होता है कि यार ये चीज़ जो है बिल्कुल डिलीट हो गई है, और एस एलिमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम कहते हैं यार ये चीज़ डिलीट हो गई है, बट ये डिलीट इन अ सेंस ऐसे हुई है कि ये चीज़ अब रेलेवेंट नहीं रही, ठीक है। इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल इस तरीके से हम ले सकते हैं कि मैं यहाँ पे, हम इधर लेते हैं एक, ठीक है, यहाँ पे मैं एक पी टैग लेती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि लैपटॉप प्राइस, ठीक है। और मैं लैपटॉप प्राइस को मैं पहले लिखती हूँ कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं 45,000, ठीक है। लेकिन इसको मैं ऐसे शो करूँगी इधर, ठीक है। अगेन मैं एक पी टैग लिखती हूँ और मैं कहती हूँ उसको कि बिफोर प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे एक पी टैग लिखती हूँ न्यू प्राइस, ठीक है। और इसको पी टैग में ही मैं मेंशन कर देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल चलो 50 का हमारे पास हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझाने का मकसद ये है कि अब हमारे पास, अब दिखने में तो ठीक लगता है कि डिलीट भी हमारे पास सेम काम कर रहा है और हमारे पास जो है वो एस टैग भी सेम काम कर रहा है, बट सेम काम नहीं कर रहा। डिलीट क्या कर रहा है, डिलीट आपके कंटेंट को डिलीट करे कि बस ये कंटेंट अब वैलिड नहीं है, ये कंटेंट आपके पास एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और एस टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं कि ये कंटेंट या ये चीज़ जो है ये अब वैलिड नहीं है, ठीक है, ये चीज़ अब एक्यूरेट नहीं रही, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am, clear. ओके, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया इंसर्ट, कि हमने कोई एलिमेंट या कोई टेक्स्ट हमने इंसर्ट करना है। डिलीट के हमने उसको डिलीट करना है। और एस के हमारे पास वो चीज़ आउटडेटेड होती है, वो चीज़ अब हमारे यूज़ में नहीं है, या वो चीज़ हमारे पास एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो हमारे पास इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है, हमारे पास डिलीट हो गया और हमारे पास एस टैग हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एब्रीविएशन, एक्रोनिम और DFN, ठीक है, ये टैग्स भी हो गए। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हम लोग लिस्ट की तरफ। अब हमारे पास जो लिस्ट होती है, लिस्ट नॉर्मल है, ठीक है, किसी भी चीज़ की आप लिस्ट बनाते हो, कोई डिटेल होती है, कोई आपने फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ आइटम्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, कलर्स की लिस्ट होगी, समथिंग इस तरीके से जो भी है, तो वो आपके पास सिंपली वो हमारे पास क्या कहलाती है, लिस्ट कहलाती है। अब लिस्ट का काम जिस तरह नॉर्मल आप लिस्ट बनाते हो ना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। लेकिन लिस्ट में हमारे पास फिर दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आई गेस ये कंटेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और हम लोग फिर नीचे से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इसमें, लिस्ट का टॉपिक, ठीक है। अब लिस्ट हमारे पास क्या करता है, हमारे पास दो किस्म की लिस्ट होती है। एक हमारे पास होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट मीन्स 1 2 3 4 समथिंग इस तरीके से। एक हमारे पास होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास लाइक जिसकी आपके पास नंबरिंग नहीं होती। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, रैंडम, जैसे कि हम ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हैं ना, तो उसमें तो हम रैंडम चीज़ें लिख देते हैं कि अच्छा भाई ये आएगा, दूध दही वगैरह वगैरह इस तरीके से, तो वो हम रैंडम लिस्ट बना देते हैं। पर एक प्रॉपर लिस्ट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जैसे चलो स्टूडेंट्स की हमने लिस्ट बना दी है कि कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो वो हमारे पास एक प्रॉपर लिस्ट बनती है। तो दो किस्म की लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट को। जब भी हम लोग ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम OL का टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। ये इससे हमारी लिस्ट बनती है, ठीक है, OL से, और एक हम यूज़ करते हैं इसमें UL का टैग, ठीक है, उससे, इससे हमारी लिस्ट बनती है। अभी जो हम लिस्ट बना रहे हैं, ये लिस्ट हमारे पास क्या है, यहाँ हम मेंशन कर देते हैं, ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अच्छा, तो इससे हमारे पास क्या बनेगी, लिस्ट बनेगी। फिर उस लिस्ट के अंदर क्या होते हैं, आइटम्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख दिया ना, तो इससे मेरी लिस्ट नहीं बनेगी,
देखो मेरे पास कुछ भी नहीं बना, ठीक है। इससे मेरी सिर्फ ये पता चलेगा मेरे ब्राउज़र को कि अच्छा ठीक है, अभी जो आप काम कर रहे हो या आप जो लिस्ट बना रहे हो वो आपकी ऑर्डर्ड लिस्ट बन रही है। अब इसके इनसाइड हम एक टैग यूज़ करते हैं एल आई का टैग, ठीक है। एल आई का टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं? एल आई मीन्स कि आपका ये लिस्ट आइटम है। अब उसको समझ पड़ेगी कि अच्छा ऑर्डर्ड लिस्ट है, उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिंपली कहते हैं, मैं इसको कहती हूँ कि आइटम 1, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको बस डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये हमारे पास आइटम्स हो गए, ठीक है, 2, 3, 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखो दिस, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। देखो काउंटिंग आई है 1, 2, 3, 4। और अगेन हमारे पास जो लिस्ट होती है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्राउज़र क्या करता है, उसको इंटेंड कर देता है, ठीक है। अगेन इसने बिल्कुल ऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे से काम शुरू नहीं करा है, इसने इंटेंड करके थोड़ा-सा आगे जाके स्पेस देके फिर इसने जो है लिस्ट को शो करा है, लिस्ट को बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, अब इसमें एक वेट हमारे पास, यस, अब हमारे पास इसमें भी एक एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे दे दिया है 1, 2, 3 आ गया मेरे पास नॉर्मल, ठीक है। अब मैं कहती हूँ यार नहीं, मुझे 1, 2, 3 नहीं चाहिए, मुझे ना लाइक इस तरह से चाहिए। तो ये रिफ्रेश करेंगे, देखो रोमन में आ गई हमारे पास। तो ये चीज़ आप चेंज कर सकते हो। मैं चाहती हूँ नहीं मुझे इस तरह नहीं चाहिए, मुझे जो है वो ABC की फॉर्म में चाहिए, तो सी इस तरीके से। तो वो जो लिस्ट की टाइप है ना, लिस्ट की टाइप वो हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास इसको हम, चलो इसको हम लिखा रहने देते हैं, हम आते हैं इस पे UL की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। अब नेक्स्ट हम आते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट आपके पास क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है कि जिसकी नंबरिंग नहीं होती। अब आप लोगों ने बहुत सी जगहों पर या वेबसाइट्स में देखा होगा बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है लोगों ने, लाइक हम लोग एज अ बुलेट, मतलब एज अ जो इमेज है ना, इमेज उसको हम लोग बुलेट्स में भी लगा सकते हैं, बट वो फिर इमेज का कॉन्सेप्ट है, वो हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम सेम लिस्ट को पिक कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए भी अगेन एल आई हमारे पास दोनों के लिए यूज़ होगा, बिकॉज लिस्ट आइटम है ना, तो वो तो अनऑर्डर्ड में भी बनेगी, वो तो हमारे पास ऑर्डर्ड में भी बनेगी। बट जो ऑर्डर्ड होगी उसके लिए OL का इस्तेमाल करना है, जो अनऑर्डर्ड होगी उसके लिए हम लोगों ने UL का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करती हूँ, सी, तो ये मेरे पास क्या आ गई, मेरे पास बुलेट पॉइंट्स आ गए। एंड अगेन इसकी भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं, इसको मैं टाइप मेंशन करूँगी, इसके लिए हम लिखेंगे टाइप, ठीक है। इसकी हम डिस्क लिख सकते हैं, इसमें और ऑप्शंस आते हैं, आई गेस सर्कल का एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसकी भी हम टाइप चेंज कर सकते हैं। सी, मेरे पास डिफरेंस आ गया, ये देखिए, तो हमारे पास पहले वो फील्ड था, अब मेरे पास फील्ड नहीं है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आई गेस इसमें शायद स्क्वायर भी होता है, हम ट्राई करते हैं। सी, तो मेरे पास ये भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर्ड लिस्ट है और अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारे पास ये होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट सिंपल, आपके पास नंबरिंग आएगी, आपके पास कोई ना कोई सीक्वेंस आएगा, ये चीज़ याद रखो कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होगी कि आपके पास उसमें कोई ना कोई सीक्वेंस आएगा, ठीक है। जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी उसमें आपके पास सीक्वेंस नहीं होगा। और अगेन दोनों की हम टाइप चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट 1, 2, 3 की फॉर्म में आएगी और आपके पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है वो हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में आएगी। बट उस चीज़ को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग एन एट्रीब्यूट, जो कि हमारे पास क्या है, टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है। एंड आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। Yes, ma'am, all clear. ओके, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसमें एक आती है डेफिनेशन लिस्ट, एक आती है डेफिनेशन टाइटल और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ओके, सो ये चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, ठीक है। पहली बात, ये सिर्फ डेफिनेशन लिस्ट है। डेफिनेशन लिस्ट के इनसाइड फिर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती है। वो ऐसे देनी पड़ती है कि हम यहाँ नेक्स्ट आ जाते हैं अपना डेफिनेशन लिस्ट, समथिंग डेफिनेशन लिस्ट ही नेम था, यस। अब डेफिनेशन लिस्ट कैसे होती है, डेफिनेशन लिस्ट ऐसे होती है ना कि आपको किसी चीज़ को आप डिफ़ाइन करते हो, ठीक है।
जैसे कि आप देते हो रेसिपीज़ होती है ना वेबसाइट में, जैसे आपके पास फूड की कह सकते हैं, या मतलब इस तरह से रेसिपीज़ जैसे होती हैं, तो उसमें होता है ना आपको हेडिंग दी हुई होती है, फिर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई होती है, फिर आपको पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, फिर इंग्रेडिएंट्स के लिए अलग लिखा होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेफिनेशन लिस्ट यूज़ करते हैं। अब उसमें काम क्या है, पहले डेफिनेशन लिस्ट देनी है। ठीक है, हम डेफिनेशन लिस्ट ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसके लिए डेफिनेशन लिस्ट ये टैग यूज़ कर लेंगे। अगेन बता रही हूँ, ये अलग अलग नहीं है, ये हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट का ही पार्ट है। डेफिनेशन लिस्ट, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन कह सकते हो आप, उसको डिटेल कह सकते हो। ओके, सो डेफिनेशन लिस्ट होगी। अब सबसे पहले हमने क्या देना है, डेफिनेशन और टाइटल। यस, डेफिनेशन टाइटल देंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हमारे पास केक लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, कि चलो मेरे पास केक है। फिर मेरे पास आता है इसमें डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कि मतलब अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहती हूँ कि मतलब मैं ऐसे कह देती हूँ कि चलो केक की रेसिपी क्या है। ठीक है, तो मैं कहती हूँ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। तो हम लोरम टैक्सी ले लेते हैं फ़िलहाल के लिए, और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सी किस तरीके से आया मेरे पास, केक अलग से आया और उसको प्रॉपर डेफिनेशन या उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल वो हमारे पास अलग से आई है। तो ये हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, पहले डी में आप टाइटल दोगे, जो भी आप डिस्क्राइब कर रहे हो या जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो उसके लिए आप टाइटल दोगे, और डी में उसमें आप डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन दोगे। डिस्क्रिप्शन कह लो या आप उसको डिटेल कह लो। ठीक है, ओके। और दूसरी बात, ठीक है, एक और लास्ट पॉइंट, कि ओ एल इससे लिस्ट बनेगी ऑर्डर्ड, यू एल इससे लिस्ट बनेगी अनऑर्डर्ड, और डी एल इससे लिस्ट बनेगी आपकी डेफिनेशन। ठीक है, इसके इन साइड पे हमारे पास कंटेंट आएगा। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट होती है वो हमारे पास इंटेंडेड होती है, मतलब कि वो थोड़ा सा स्पेस लेके आपके पास जो है, देखो थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्पेस लेके ना, थोड़ा सा आगे से होके हमारे पास स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आई होप लिस्ट वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैम किसी ने हैंड रेज किया था, किसी का क्वेश्चन था, आप पूछ सकते हैं। जी बोलो, किसका क्वेश्चन था? अ, मोहम्मद हारिस नेम आई गेस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। किसी के भी क्वेश्चन है सो काइंडली रिस्पॉन्स करके अस्सलाम मुझे पता वालेकुम चले। मैम। जी जी बोले, वालेकुम अस्सलाम। मैम ये डीडी वाला दोबारा समझा सकती हैं? कौन सा वाला? ये डीडी लिस्ट। अच्छा वेट, में दोबारा समझाती हूँ। ओके, अब जैसे हमने लिस्ट की बात करी तो उसमें हमारे पास जो है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट को हम ना आप ऐसे समझ लो, जैसे हमने ऊपर बात करी थी ना कि हमारे पास डेफिनेशन टैग होता है, तो आप डेफिनेशन, जिस वर्ड की डेफिनेशन होती है आप वो लेते हो और फिर आप उसका कंटेंट दे देते हो या उसकी आप लिस्टिंग दे देते हो कि अच्छा यार ये चीज़ है या इसकी डेफिनेशन हमारे पास ऐसे है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिस्ट को आप एक उस तरीके से समझने के लिए ले लो। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें नहीं है, ठीक है, बट उसको समझने के लिए मैं कह रही हूँ आप ले लो। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिस्ट देनी होगी। आपको डेफिनेशन आपको सबसे पहले जो है डेफिनेशन लिस्ट देनी होगी, मतलब आप उसको बताओगे ना ब्राउज़र को कि अच्छा मैं जो हूँ डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, उस लिस्ट के इनसाइड पहला काम आपका क्या होगा, आपको बताना होगा उसका डेफिनेशन टाइटल, कि अच्छा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ या किस चीज़ को डिस्कस कर रही हूँ, या किस डेफिनेशन लिस्ट मैंने लिया तो मेरा टॉपिक क्या है, मेरा मेन जो हेडिंग है वो क्या चीज़ है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है आपके पास आएगा उसकी डेफिनेशन डेफिनेशन डिटेल। ठीक है, तो बस ये 3 चीज़ें हमारे पास डेफिनेशन लिस्ट में आएँगी। पहले बताओगे कि डेफिनेशन लिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, फिर आप बताओगे कि टाइटल क्या है, मतलब मेरा जो मेन टाइटल है वो क्या है, और फिर आप डिटेल बता दोगे कि अच्छा इस तरीके से मेरे पास ये चीज़ें इसमें आ रही है, ये या ये वाला कंटेंट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारे पास जो है केक इधर आया, हल्का सा इंटेंट हुआ, उसके बाद मेरे पास उसकी डिटेल या उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है मेरे पास। क्लियर? यस मैम। ओके गुड। अच्छा अब हेलो जी, जी जी बोले।
ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। बस हमारा लास्ट टॉपिक रह गया इसमें लिंक्स का, ठीक है। एंड हमारे पास फिर टाइम भी कम है, तो हम फटाफट लिंक्स को कवर करते हैं। लिंक्स इतना मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, इजीली कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब लिंक्स की अगर हम बात करते हैं तो लिंक्स हमारे पास क्या होते हैं कि मतलब ठीक है, कोई लिंक हमारे पास है, हम क्लिक करते हैं तो लिंक ओपन हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। तो बस जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं इसके लिए न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ लिंक्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम links.html से, अच्छा अब हमारे पास आ जाते हैं, इसमें हम लिंक्स को डिस्कस कर लेते हैं। अब लिंक्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिंक्स के लिए हम यूज़ करते हैं इसमें एंकर टैग्स, ठीक है। ए टैग का हम इस्तेमाल करते हैं, दिस वन। अच्छा, अब पहली चीज़ लिंक। लिंक होता क्या है? लिंक होता है लिंकिंग करना, कनेक्ट करना, ठीक है। मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में कनेक्ट करते हो, या एक पेज से आप दूसरे पेज पे जाते हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं लिंक, ठीक है। लिंक के लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग, हम ए टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। इस ए टैग को हम लोग एंकर टैग कहते हैं, ठीक है, एंकर टैग। ए टैग को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंकर टैग। अब यहाँ पे एच रेफ दिया हुआ है। एच रेफ बेसिकली आपका रेफरेंस होता है कि अब मैं यहाँ पर अगर मैंने कोई वर्ड लिखा है, लेट्स सपोज मैंने इसमें लिखती हूँ कि हेलो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने हेलो लिख दिया ना, तो ये चीज़ मेरे पास लिंक बन जाएगी। वेट, यहाँ पे हम लिंक्स की फाइल ओपन कर रहे हैं। सी, लिंक बन गया ना। लाइक लिंक्स आप लोगों ने देखे होंगे वेबसाइट्स वगैरह में, इस तरीके से ही होते हैं, अंडरलाइंड होते हैं और इस तरह का कलर वगैरह इस तरीके से, तो ये लिंक बन गया। अब कर्सर की आप लोग मूवमेंट चेक करो। यहाँ पे मेरे पास एरो था, मैं यहाँ पर लेकर गई तो वो हैंड आ गया, और वेबसाइट में भी यही होता है। और नीचे आप देख लो मेरे पास एक डिटेल से भी आ गया, अच्छा यार ये चीज़ कहाँ पर खुली हुई है, या इस तरीके से। तो ये चीज़ हमारे पास लिंक होती है। अब ये तो सिंपल लिंक बन गया, ठीक है, बट ये लिंक काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि मैं क्लिक करी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। अब ये कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज इसीलिए नहीं हो रहा, मैंने उसको एचटीएफ में बताया ही नहीं है कि अच्छा यार तुमने जाना कहाँ है। मतलब मैं क्लिक करूँ तो तुमने कहाँ जाना है, कौन सी फाइल ओपन करनी है, कौन सी टैब की तरफ जाना है, ठीक है। तो वो चीज़, या हम कहते हैं पाथ, या हम कहते हैं लोकेशन, वो हम लोग एच रेफ में डालते हैं। अच्छा, अब लिंक्स के भी आपके होता है कि आप एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हो, आप अपनी एक ही फ़ोल्डर से दूसरी फ़ाइल में चले जाते हो, एक आप वेब पेज से एक ही वेब पेज पर रहते हो। जैसे आपने क्लिक करा ना, तो वो नीचे मूव करके कहीं और चला जाएगा, ठीक है। और आपके पास जो है, अगर आप न्यू ब्राउज़र विंडो में फॉर एग्जांपल, वो तो हमारे पास एट्रीब्यूट का आ जाएगा कि मतलब एक होता है कि मैं जिस विंडो में हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं इस विंडो में हूँ, तो इसी की इनसाइड मतलब यहाँ से टैब चेंज हो जाए और मेरे पास न्यू लिंक खुल जाए। और एक होता है कि मैं इसी विंडो में हूँ और मेरे पास न्यू टैब खुल जाए और जो न्यू लिंक है वो इधर आ जाए, न्यू लिंक। तो वो हमारे पास किस में आता है? वो भी हमारे पास लिंक की टाइप में आता है कि हमारे पास लिंक इस तरीके से होते हैं। लास्टली एक लिंक हमारे पास होते हैं कि जो हमारे पास ईमेल्स वगैरह मेंशन किए गए होते हैं, या ईमेल बताया गया होता है। आपने वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा कि ईमेल्स गिवन होते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ईमेल लिंक, ठीक है। उसको जो हम एचरेफ में ही चेंज करते हैं, स्पेशली इसके लिए कोई टैग नहीं है, एचरेफ में ही हम लोग लिंक डालते हैं तो हमारे पास ओपन हो जाता है। अच्छा, तो पहले हम डिस्कस करते हैं, अगर हमारा सेशन लंबा ना हो तो मैं कहूँगी कि हम पहले छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं और फिर लिंक को हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं। क्या ख्याल है आप लोगों का? मैम वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स, तो उसमें हमें कवर करना होगा, तो टेस्ट भी ले लें लेकिन फिर जल्दी जल्दी। चलें फिर हम, क्योंकि लिंक्स का टॉपिक मुझे लगता है शायद लंबा चला जाएगा। एक काम ओके करते हैं, मैम। हम लोग लिंक्स डिस्कस करते हैं फटाफट, उसके बाद फिर टेस्ट लेते हैं। ओके नहीं हुआ टेस्ट तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ओके मैम, इंशाल्लाह। अच्छा, बस फटाफट हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं। लिंक्स का मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लिंक की एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, अब पहला क्या है कि वन वेबसाइट टू एन अदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो ओपन करा है, ठीक है, अब ये भी तो एक वेबसाइट ही है ना, मतलब एक वेब पेज ही बना हुआ है ना।
अब मैं चाहती हूँ मैं इस वेबसाइट से किसी और वेबसाइट पे चली जाऊँ, ठीक है? तो मैं सिंपली अपने लिए कोई वेबसाइट ओपन करूँगी, W3 स्कूल फ़िलहाल मेरे माइंड में यही आ रहा है, ठीक है? और मैं इसको ओपन करूँगी, दिस वन। अब यहाँ पे इसका क्या है, ये जो लिंक आ गया है, दिस वन, इसको हम कॉपी करेंगे, ठीक है? अपने href टैग में इस लिंक को हम पेस्ट करेंगे और जब हम रिफ्रेश करेंगे अपने वेब पेज को और यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगी तो सी हम लोग किस पर आ गए, उस वेबसाइट पर आ गए, जिस वेबसाइट का पाथ, जिस वेबसाइट की लोकेशन हमने दी हुई थी। तो ये हमारे पास पहला हो गया कि हम एक वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट पर जा रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है, हम इसी में जस्ट मैं इसमें चेंजेस कर रही हूँ। अब यहाँ पे हम इसको क्रॉस करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं लिंक चेंज कर रही हूँ। लिंक कैसे चेंज कर रही हूँ कि मैं कहती हूँ, अच्छा अब ये फ़ोल्डर वाली पॉइंट मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी, ठीक है? अब यहाँ पे लिख दूँ // कि मैं अपनी ही बनी हुई फ़ोल्डर में किसी दूसरी फ़ाइल पर जा रही हूँ, ठीक है? एक ये लिंकिंग होती है कि मैंने अपनी 2 फ़ाइल्स को आपस में लिंक कर दिया, ठीक है? इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो सी मेरे पास जो हमने इससे पहले वाली फ़ाइल बनाई थी, इससे पहले वाला काम किया था, वो ओपन हो गया, ठीक है? तो ये मेरे पास एक लिंकिंग मेरे पास ये होती है। फिर हमारे पास आता है कि आप एक ही पेज पर हो बट आप नीचे कहीं मूव कर जाते हो, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर हूँ ना और मैं यहाँ पे एक p टैग दे देती हूँ। ओहो! ठीक है, मैं कहती हूँ कि हेलो वर्ल्ड। समथिंग नहीं, वो दूसरा वाला है, ये वाला नहीं। एक आप न्यू ब्राउज़र विंडो में ओपन करते हो, ठीक है? वो वाले डिस्कस कर लेते हैं पहले। अच्छा, अब जैसे एट्रीब्यूट की मैंने बात करी थी ना, तो href ये भी एक एट्रीब्यूट है और उसके लिए कि हम न्यू विंडो में ओपन करना है या हमें उसी विंडो में रहना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टारगेट का एट्रीब्यूट, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक आया है, यहाँ पे हमारे पास सेल्फ आया है। ज़्यादातर हमारे पास ब्लैंक और सेल्फ ही यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्लैंक लेती हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ इसको रिफ्रेश करती हूँ और हमारे पास ये वाले, इसको मैं क्लिक करती हूँ। तो इस वाली जो टैब है, इस टैब को आप लोगों ने देखना है, ठीक है? मैंने इसको अगेन रिफ्रेश करती हूँ ना, रिफ्रेश, ठीक है? अब ये जो डॉक्यूमेंट वाला टैब है ना, इस टैब को आप लोगों ने देखना है। मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक करा ना, तो अलग से मेरे पास ओपन हुआ है, मतलब ये डॉक्यूमेंट वाली इधर फाइल है और न्यू टैब में जाकर मेरे पास जो है वो दूसरी फाइल ओपन हुई है। तो ये चीज़ हम होती है हमारे पास टारगेट एट्रीब्यूट से। अगर मैंने ब्लैंक लिखा तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल थी, न्यू टैब ओपन हुआ, फिर जाके मेरा वो लिंक ओपन हुआ, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँगी, सेल्फ कर दूँगी, फिर आप लोग डिफरेंस देखो और आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे पास किस तरीके से ये काम करता है। अगेन आपने इस डॉक्यूमेंट वाले को देखना है जो टैब ऊपर है, मैंने क्लिक करा, ये सेल्फ हमारे पास उसी में ओपन होता है, ये अलग से क्यों ओपन हो रहा है? नाइन सेवन ये चीज़, ठीक है? अब देखो, अब इस वाले डॉक्यूमेंट को देखो, ये हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है? ये जो डॉक्यूमेंट है ना, आप लोगों ने इस डॉक्यूमेंट को देखना है। अब मैंने सेल्फ लिया हुआ है, ठीक है? अगेन बता रही हूँ, मैंने सेल्फ लिया हुआ है, ठीक है? अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो उसी टैब के इनसाइड मेरे पास क्या हुआ है, न्यू वेब पेज ओपन हुआ है। और जो प्रीवियस वाला क्या हो रहा था कि वो टैब इधर का इधर था, न्यू टैब खुला था, उसमें जाके मेरे पास जो है मेरी नेक्स्ट फाइल ओपन हो रही थी। तो ब्लैंक करेंगे तो हमारे पास न्यू विंडो में आपकी फाइल ओपन होगी, सेल्फ करोगे तो आप जिस विंडो में हो वही वाली विंडो आपके पास ओपन होगी। बस ये लास्ट हमारे पास एक आ जाता है इसमें मेल का, सॉरी href। अब इसके लिए हम यूज़ करते हैं मेल 2, ठीक है? अब मेल 2 में यहाँ फ़िलहाल मैं XYZ लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं कहती हूँ कि हाय, ठीक है? और इसको रिफ्रेश करते हैं हम। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ ना, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा छोटा सा, ये जो इस साइड में नीचे ये है मेल 2,
तो ये बेसिकली आपके पास होता है कि आपके पास जब आपको कोई मेल देना होता है, कोई मेल मेंशन करना होता है, तो href में हम यूज़ करते हैं मेल टू और फिर कॉलन और फिर ये XYZ मैंने यहाँ पे लिखा है, बट आप यहाँ पे जो है जो भी आपका मेल है आप वो मेल पुट इन करोगे। ठीक है, लिंक से क्लियर हो गया आप लोगों को? बहुत फास्ट तो नहीं गया? नो मैम, क्लियर। पक्की बात है ना? यस ओके, मैम। बस हमारे पास थोड़ा सा टाइम रहेगा, जल्दी जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। ओके अच्छा, मैम। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, या इधर आ जाते हैं। अच्छा, तो फटाफट जल्दी से मुझे बता दे, कौन बताएगा? मेरे पास कौन कौन आएगा? अच्छा, तो अस्मा नूर, हेलो। आई होप मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ और जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दे दो, रैंडम कोई भी, बिकॉज अगर मैं एक एक से रिस्पॉन्स दूँ तो मुझे रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहा। अस्मा नूर। ओके मैम, आप पूछ लें, फिर जिसको आता है वो बोल देगा। अच्छा, तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्विकली कोई बता दे कि हम ब्लॉक कोड और क्यू क्यू यूज़ करते हैं। टू द पॉइंट। कोटेशंस के लिए क्यू कोड हम शॉर्ट के लिए यूज़ करते हैं, शॉर्ट कोड्स के लिए, और ब्लॉक कोड हम लॉन्ग कोड्स के लिए यूज़ करते हैं। गुड। और इसमें हम लोग एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कौन सा है? एनीवन एल्स? जल्दी जल्दी जल्दी, कोई भी जवाब दे दो जल्दी से। अस्मा नूर, आपने चैट में रिप्लाई करा था, तो आप ही बता दो कि हम लोग जो है वो ब्लॉक कोड और इसमें जो है एक एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो एट्रीब्यूट कौन सा है? एनीवन एल्स? इतने टाइम में मीटिंग एंड हो जाएगी। हेलो। मैम साइट कोड। गुड। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एब्रिविएशन, एक्रोनिम और डीएफएन टैग्स का बता दो जल्दी से, अदर देन नूर, उसके अलावा कोई और बता दे। ओके देखो हमारे पास टाइम कम है, जल्दी से बता दो। जी जी, बोलो बोलो। मैम हम जो एट्रीब्यूट है वो हम एक वर्ड को मतलब एब्रीवेट करते हैं, और एक्रोनिम जो है वो हम बहुत से वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स लेकर उसका वो गुड एक गुड मजमुआ गुड। बनाकर और डीएफएन? मैम एक्रोनिम्स मतलब बहुत से वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर्स होता है उसको इकट्ठा करके एक मतलब वो शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। गुड गुड। और नेक्स्ट आपका डीएफएन टैग का भी बता दो। मैम कौन सा? डीएफएन टैग, ये वाला टैग जो है। मैम ये हम डिफिनीशन के लिए यूज करते हैं। इसमें हम मतलब ब्राउजर को बताते हैं कि हम आगे जो है डिफिनीशन को बता रहे हैं, उसका फिर पहला टाइटल देते हैं और उसके अंदर फिर वो मतलब गुड गुड, जो शाबाश शाबाश। अब फटाफट मुझे ना लिस्ट का बता दो सारे, इनमें से कोई भी जल्दी से, कि लिस्ट हमारे पास क्या किस लिए यूज़ करते हैं, और लिस्ट की 3 टाइप्स बता दो। एनीवन एल्स? जल्दी जल्दी से बता दो। मैम, मैं आए। जी जी, बोलो बोलो। लिस्ट के 2 टाइप्स बेसिकली होते हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड में हमारे पास नंबर्स होते हैं और अनऑर्डर्ड में हमारे पास लाइक बुलेट पॉइंट पे हम लिखते हैं। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये अस्मा नूर का माइक खुला है, तो हम आपको क्वेश्चन कह रहे हैं। यस मैम। ओके, तो आप मुझे बता दो कि लिंक्स का बता दो आप फटाफट। मैम लिंक्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास लिंक मतलब एक हम अपने खुद के पेज को मतलब जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसको लिंक करते हैं। जी। एक हम वेब मतलब क्रोम में इस तरह का हो गया है ना, तो हम उस तरह का लिंक करते हैं। जी। फिर उसमें हमारे पास एक सेल्फ लिंक होता है और एक वो हमारे पास वो लिंक होता है जो हमारे पास दूसरे टैब में ओपन हो जाए। ठीक है ठीक है। और आप मुझे बताओ कि सेल्फ और लिंक में फ़र्क क्या है? मैम लिंक हमारे पास वो होता है जो उसी टैब हमारे पास जो नेक्स्ट टैब में ओपन होता है। और चलो ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा से जवाब। एक लास्ट है, अब आप मुझे बताओ, अब हम जो ईमेल लिंक्स होते हैं उसके लिए हम क्या एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, तो वो वर्ड बता दें मुझे कोई। email to गुड, शाबाश। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारी जब क्लास होगी अरेंज सेशन तो हम बाकी फिर वहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? Okay, ma'am. So, shall I end the session? यस यस श्योर। Okay, well, it was really an incredible session. Thank you so much, ma'am Mahnoor, for थैंक यू। breaking everything down so clearly today. We really appreciate you taking the time and share your knowledge and expertise with us, as this session has truly been eye-opening and helpful for everyone here. And thank you all for joining us and being such an active part of this webinar. We hope you found today's content valuable and that you feel more confident in your skills. Stay tuned for more exciting sessions and updates from Women Fortune Tech. Until our next session, Allah Hafiz, take care and have a wonderful evening. Bye bye. अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.